हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर द बिहार स्टाफ नर्स। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार स्टाफ नर्स का, अभी 30 से स्टार्ट है ना। 30 होगा, 31 होगा, 1 होगा और 3 होगा शायद। इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं वो PYQs के बेस पर ही पुटअप होंगे क्वेश्चंस। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। आई होप आप अभी ट्रेन्स में सफ़र कर रहे होंगे, एग्ज़ाम्स के लिए निकल गए होंगे। 2-3 दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके लिए क्लासेज नहीं लेके आया हूँ क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे DSSB के पेपर के लिए। उसको भी मैंने पूरा का पूरा डील करवाया है और उसका भी मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो आप एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। बिहार स्टाफ नर्स के कुछ PYQs मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर ये यहाँ पे आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आपको आज या कल के अंदर 2-3 क्लासेज में पूरे पेपर्स को डील करवा दूंगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स का ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी रोल क्या है स्टाफ नर्स का। तो प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर एंड इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो, मैंने ऑप्शंस के अंदर ये क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं ख़राब करने वाला हूँ एग्ज़ाम के टाइम में। ट्रेन में सफ़र करते आप ये ट्रैवलिंग के टाइम में देख रहे होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर एंड इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, दिस इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ स्टाफ नर्स। देखो, प्रोवाइड करवाना डायरेक्ट पेशेंट केयर पे एंड इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंसेप्ट इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो कौन कौन से की कंसेप्ट हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। तो पैथोफिजियोलॉजी हो गई, आपकी फार्मेकोलॉजी हो गई एंड नर्सिंग हो गई। ये इम्पोर्टेंट है। इंटरवेंशंस फॉर वेरियस मेडिकल कंडीशंस। देखो, नर्सिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर वेरियस मेडिकल कंडीशंस, ये आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ की कंसेप्ट्स हो गए, है ना। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल बाईपैराइटल डायामीटर BPD ऑफ ए फुल टर्म फिटस हेड। तो उसका आप बाई से याद रख लेना, 9 है ना, 9.5 होता है सेंटीमीटर बाईपैराइटल डायामीटर ऑफ फुल टर्म फिटस हेड। तो ध्यान रख लेना 9.5 सेंटीमीटर का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैलोरीज आर इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपकी कितनी कैलोरीज होती हैं, 4 कैलोरीज होती हैं, है ना। तो आपका 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईयर ओसाइकल्स फ्रॉम द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापिस पिटअप हो सकता है। तो MIS याद रख लेना, मिस से याद रख लेना। ये पूछा गया ईयर ओसाइकल का नॉर्मल जो वेरिएशन होता है, अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, मिलियस आ जाएगी, जो बोन्स हैं मिलियस आ जाएगी, फिर जो आपकी इनकस होगी, फिर स्टेफिस होगी। इनका ये क्रम पूछा गया है। तो मिस से याद रख लेना MIS, तो आपको याद हो जाएगा। तो बीच में आपकी कौन सी आएगी, मिडल में इनकस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रख लेना।
100% वापस रिपीट होगा क्वेश्चन। ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है, तो आप मेरे साथ जुड़ोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको है ना ट्रिक पे याद करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैटरैक्ट्स। ये तो ध्यान रख लेना, कैटरैक्ट का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है। दिस इज ए एज रिलेटेड, है ना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दे, लाइक ज़रूर कर दे और एक कमेंट ज़रूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, तो थोड़ा सा अपन स्क्रॉल डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर ड्राइंग हैंड्स आफ्टर वॉशिंग। देखो, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर ड्राइंग हैंड्स आफ्टर वॉशिंग, तो आप ड्राई हैंड कैसे कर सकते हो, मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है जब आप हाथ धोते हो उसके बाद में, तो बाय ड्राई एयर के द्वारा, है ना, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट हाइजेनिक एज इट मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ रिकंटामिनेशन associated with using towels or other drying methods that may harbor bacteria। यहाँ पे कहा गया है कि ये मोस्ट इफेक्टिव या हाइजेनिक प्रोसीजर है, ये मिनिमाइज करता है तो रिकंटामिनेटेड ना होए, जैसे कि टॉवल आप या कर रहे हो और कोई भी अदर ड्राइंग मेथड्स यूज कर रहे हो जो कि बैक्टीरिया आपके हैंड्स में वापस ना आ जाए, इसलिए बाय ड्राई एयर के द्वारा आप हैंड वॉशिंग कर सकते हो, मतलब ड्राई हैंड कर सकते हो हैंड वॉशिंग के बाद में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किया गया था बाय ड्राई एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, द साइट ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन की साइट कौन सी हैं, तो आप बोल सकते हो कि रेड बोन मेरो में आरबीसी प्रोडक्ट होती है रेड बोन मेरो से, तो रेड बोन मेरो इज ए responsible for producing RBCs through a process called erythropoiesis। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। इरिथ्रोपोइसिस का हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट सेट हो चाहे आपके CHOs हो या स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये इरिथ्रोपोइसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस विच आर गाइडलाइंस डिजाइनेड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बोर्न पैथोजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में जो डिज़ाइन किया गया है, जो प्रिवेंट करते हैं अपन ब्लड बोर्न पैथोजन से, वो कौन कौन से हैं। ग्लोविंग मेथड हो गया आपका, गोवनिंग हो गया और हैंड वॉशिंग। दिस इज़ द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। ये मेथड्स आपके यूनिवर्सल प्रिकॉशन के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ऑल ऑफ दिस अबव आपका राइट आंसर था उसमें, ना, तो वापस रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस encompasses a range of practices including gloving, gowning and hand washing to minimize exposure to potentially infectious material। ये क्या करवाते हैं, तो minimize exposure to potentially infectious material। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ HIV इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो, HIV का कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, तो इसका एजेंट कौन सा रहेगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दिस इज द
राइट आंसर देखो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट अटैक्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। दिस इज द वायरल इन्फेक्शन। तो HIV क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। दैट अटैक्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये क्या करती हैं? बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वहाँ पे अटैक करता है, जो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम को हिला देता है। स्पेशली टारगेटेड फॉर CD4 सेल्स। दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? CD4 सेल। ये भी ध्यान रखना है। CRA में भी पूछा गया है, नॉर्सेट में भी पूछा गया है। तो पुटअप हो सकता है CD4 सेल पे अटैक करता है HIV वायरस आपका। तो का टारगेटिंग एजेंट कौन सा होगा? CD4 सेल्स। दिस इज द राइट आंसर। तो आज के सेशन में अपन इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप ये क्लास आपको शानदार लगी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे चैनल पे। साथ में शेयर ज़रूर कर दे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।